मैं श्री राम सर क्लास 10 एनसीईआरटी के मैथ बुक का 1.1 चैप्टर बताने जा रहा हूँ। सवाल एक है कि निम्नलिखित संख्याओं का मस यानी एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कीजिए। तो सवाल नंबर एक है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से निकाल सकते हैं, चाहे निकाल सकते हैं भाग विधि जिसको हम डिवीजन मेथड भी कहते हैं, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ चैप्टर में दिया है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के आधार पर, तो हम उसी आधार पर निकाल के बताएंगे। तो यह निकालने से पहले हम बताना चाहते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है। देखो, एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो किसी दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे यानी काट दे, और एलसीएम वह सबसे छोटी संख्या होती है जो किसी दी हुई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पहल का 135 और 225 का निकालना है। तो हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो पहले उसका परिमेयिका लिख लेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ a हमारा कितना संख्या है, सबसे बड़ी की संख्या है 225, तो a लिखेंगे 225। अब b दूसरी संख्या है 135, तो इसको b मान लेते हैं, तो ये हो गया 135। और q प्लस आर मालूम नहीं है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो 225 में 135 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसको q मानेंगे और जो शेष बचेगा उसको r। q का मतलब होता है क्यूटेंट, अंग्रेजी में उसको क्यूटेंट कहते हैं भागफल, और r का मतलब होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। तो यहाँ भाग करके देख लेते हैं, 225 भागा 135, तो एक बार में जाएगा 135, घटा देंगे 5 5 0, 8 नहीं 10, 12 में से 3 गया 9, आई 1 1 कट गया। तो अब की भी तो हो गया है, अब की के स्थान पर क्या लिखेंगे? भागफल आया है 1, तो यही हो जाएगा की। तो 135 गुना 1, और आर के स्थान पर क्या लिखेंगे? तो शेषफल बचा है रिमाइंडर 90, तो यहाँ लिख देंगे प्लस देके 90। ये पहला प्रोसेस हो गया। इसके बाद आइए प्रोसेस, तब तक हम प्रक्रिया इसको हम लेते जाएंगे आगे में, जब तक कि आर शेष आर 0 ना हो जाए। तो अब लिखेंगे हम 135 बराबर क्या लिखेंगे? फिर बी क्यू प्लस आर। तो आपकी बी का मान कितना हो जाएगा? 90, गुना क्यू और आर अब की बार डिवाइड करेंगे तो हम पता चलेगा कितना कितना आया। तो 90 से 135 में भाग करेंगे, 90 135 कितना बार में जाएगा? एक बार में। 90 दूनी 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 135 से, तो एक बार में ले जाएंगे 90। फिर घटाएंगे, 5 में से 0 घटेगा तो हो जाएगा 5, और 13 में से 9 घटेगा तो 4, 45 आया। फिर तो बी हो गया 90, और क्यू का मान कितना का? भागफल 1 आया है, तो लिखेंगे 1 यहाँ। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। आर रिमाइंडर शेष कितना बचा है? आर के स्थान पर लिखेंगे 45, ये 45 हो गया। अब फिर अगला चरण में चलेंगे। अब शेष बचा है 45, तो अब की बार लिखेंगे यहाँ 90 बराबर, अब 90 से 45 में भाग देंगे। तो 90 से 45 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90, कट गया, शेष कितना बचा? 0। तो अब लिखेंगे 45 गुना आर का क्यू कितना आया है? भागफल 2, तो 45 गुना 2 प्लस शेषफल कितना है? 0, तो यहाँ लिख दिए 0। अब ये विभाजन की प्रक्रिया यही पूरा हो गया। अब
यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तीसरे स्थान पर जो भी संख्या आती है तो वही संख्या उसका एचसीएफ हो जाता है। या लास्ट में जिस संख्या से कटता है, तो भाजक जो अंतिम भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो अंतिम भाजक क्या है? 45। इसलिए लिखेंगे कि 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना हुआ? 45। यही आंसर हो गया इसका। एचसीएफ को हम लोग महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। महत्तम समापवर्तक यानी शॉर्टकट में अंग्रेजी में उसको एचसीएफ कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मसा भी कहते हैं। तीसरा सवाल है इसमें का 855 और 867 867 और 255, इसका एचसीएफ निकालना है। तो ए कितना हो जाएगा इसमें? 867 और बी कितना हो जाएगा? 255। तो है यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे ए बराबर, ए के जगह पे कितना लिखेंगे? 867 बराबर बी क्यू, बी कितना है? बी 255 है, तो लिखेंगे 255। फिर यहाँ दोनों के बीच में कुछ चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है? गुना का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ लिख देंगे गुना, क्यू मालूम नहीं है और न आर मालूम है, तो क्यू आर कैसे मालूम होगा? जब 867 में 255 से भागा देंगे तो क्यू तथा आर दोनों निकल जाएगा। तो 867 में भाग देते हैं 255 से, 255 से, तो इसको 3 बार में ले जा सकते हैं, अधिक से अधिक 3 से गुना करेंगे 255 में, तो 5 15 के 5 हासिल हुआ 1, फिर 3 5 15, एक हासिल हो गया 16, फिर 3 दूनी 6, एक हासिल आया तो हो गया 7। इसको घटाएंगे, 7 में से 5 घटा 2, ये 6 6 हो गया 0, 8 में से 7 घटेगा कितना हो जाएगा? 1। तो ये रिमाइंडर कितना बचा शेष? 102 और भागफल यानी क्यूटेंट आया 3। तो यहाँ 255 गुने लिख देंगे 3 और प्लस आर कितना है? 102। ये प्रक्रिया पूरा हो गया इसका। अब इसके बाद अगला स्टेप में चलेंगे। अब 867 बराबर अपना लिखने का मतलब है 255 में 3 से गुना करेंगे और 102 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 867 आ जाएगा। मतलब भाज्य बराबर सूत्र, भाज्य इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं। जो भागफल आया है उसको भागफल, और जो शेष नीचे बचता है उसको शेषफल, रिमाइंडर कहते हैं। तो इस दोनों में गुना करके इसको 102 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 867 आ जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब की लिखेंगे 255 बराबर, अब 255 में 102 से जो रिमाइंडर बचेगा उससे भागा देते जाएंगे जब तक 0 ना आ जाए। तो अब 255 में भाग देंगे 102 से, 255 में भागा देंगे 102 से, तो 2 बार में ले जा सकते हैं इसको। 102 में 2 से गुना करेंगे तो 204 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 5 में से 4 घटा 1, फिर 5 में से 0 घटा 5, और 2 कट गया। रिमाइंडर कितना बचा? शेषफल 51, भागफल आया 2। तो यहाँ लिखेंगे 102 गुना 2 और प्लस 51। अब की बार यहाँ लिखेंगे 102, मतलब अंतिम भाजक जो नीचे आएगा उसको यहाँ बराबर के पहले लिखेंगे, वही ए होता जाएगा। अब की यहाँ बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 51 और गुना, अब 51 से भागा करेंगे 102 में, जितना आएगा वहां क्यू के जगह पर लिखेंगे, जो शेष आएगा उसको आर के जगह पर लिखेंगे। तो अब की 51 से 102 में भाग करते हैं, 51 से भागा देंगे 102 में, तो कितना आएगा? 51 दूनी 102, 2 बार में कट जाता है तो यहाँ 2 आ जाएगा, और ये
102 कट गया और शेषफल कितना हो गया 0। तो 51 गुना 2 और प्लस 0, तो शेषफल आ गया 0। तो यहाँ से 1 2 3 गिने गए, तो तीसरा स्थान पर 51 आया, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया 51। अब लिखेंगे यहाँ, इसलिए 867 और 255 का HCF बराबर 51। यही आंसर हो गया। हाँ, अब दूसरा सवाल है इसी चैप्टर का, सवाल नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की +1